चलो अब ध्यान दीजिए बेटा, अपन लोगों ने कल कुछ रैंडम चीजें देखी थी। अगर लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर y एक्सिस से पैरेलल है तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्लोप का फॉर्मूला अपने को पता ही है, क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो लाइनें अगर पैरेलल है तो क्या था, उनकी स्लोप इक्वल होती थी। परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1। ये एक स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता था। दो लाइंस के बीच में अक्यूट एंगल जो था tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये बेसिक चीज़ अपन देखे हुए थे। फिर कल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन देखे थे अपन ने, इक्वेशन ऑफ लाइंस। पहला क्या देखा था अपन लोगों ने, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस y1 वॉज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये क्या याद है आप लोगों को। सेकेंड अपन लोगों ने क्या देखा था बच्चा लोग, 2 पॉइंट फॉर्म। तो उसमें हम लोगों ने क्या इक्वेशन देखा था, पहले आप लोग या तो स्लोप निकाल लो, यानी m निकल गया, कोई पॉइंट कोई भी ये वाला या वो वाला जो 2 पॉइंट्स होता है उसमें से y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 यूज कर लो। फिर तीसरा अपन लोगों ने कौन सा देखा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट देखा था। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट क्या था बेटा अपना, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। जहाँ पे बेटा a क्या था अपना x एक्सेस का इंटरसेप्ट, b क्या था y एक्सेस का इंटरसेप्ट। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप लोगों को अब जो नेक्स्ट फॉर्मेट में सिखा रहा हूँ ना, उसके अंदर सिर्फ y एक्सेस का इंटरसेप्ट आने वाला है, ठीक है। तो वैसे y एक्सेस का इंटरसेप्ट अभी अपन लोगों ने b यूज़ किया था, बट वहाँ पे अपन c यूज़ कर लेते हैं। और फिर एक और आपको फॉर्मेट बताऊंगा जहाँ पे सिर्फ x एक्सेस का इंटरसेप्ट आने वाला है, तो वहाँ पे अपन d यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो उसके लिए पॉइंट ना यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर x और y इंटरसेप्ट दोनों यूज़ कर रहे हो तो a और b यूज़ कर लेते हैं रिस्पेक्टिवली के लिए, बट अगर सिर्फ y इंटरसेप्ट यूज़ कर तो c कर लेते हैं, और सिर्फ x इंटरसेप्ट यूज़ करो तो d कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट समहाउ ना, अब आप लोग एक इक्वेशन ऑफ लाइन जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, जो ये वाला इसका है, वो आप इतनी बार देखने वाले हो कि मैं अगर गलती से आपको बोलूँगा ना y इज इक्वल टू, चलो आपके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस b कर लेते हैं, तो आप थोड़े टाइम बाद खुद परेशान हो जाओगे। जैसे आप लोगों को a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलने की आदत है। अगर इसी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलो तो भी सही है ना, बट जस्ट द थिंग इज every author, every teacher, every student says a plus b whole square as a square plus 2ab plus b square। इसलिए अपन लोग मेजरली हमारे पास स्टूडेंट्स है जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं, मैं जेन्युइनली लेता हूँ, मेरे को तो खुजली आती है देख के, पता नहीं क्या, मेरे को तो अजीब सा लगता है वो देख के। तो मैं उसको वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि नहीं भाई तू सही भी है मैथमेटिकली, कोई गलती नहीं है, बट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो वैसे इसलिए ये याद रख लो, कोई कंपल्शन रूल नहीं है, कोई पाप नहीं लग जाएगा कि आपने y इज इक्वल टू mx प्लस b लिख दिया, जहाँ पे b y इसका इंटरसेप्ट होने वाला है। बट मेरा आप लोगों से लिटरली बैक करते हुए रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अब y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे c y एक्सेस का इंटरसेप्ट है, वो ही रखोगे अपने दिमाग में, ठीक है। तो अब क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, अपन पढ़ रहे हैं नया वाला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, ठीक है ना। आई थिंक दिस शुड बी फोर्थ फॉर्म, फोर्थ वाले का ना, ठीक है। अभी आप कुछ लिखोगे नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या फॉर्मेट जो भी, इसमें क्या होने वाला है, आपको लाइन का ऑब्वियसली स्लोप पता होने वाला है, ठीक है। अब आप लोगों को या तो x इंटरसेप्ट, इधर बोल रहा हूं मैं, इधर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता होगा। तो पहले अपन लोग y इंटरसेप्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, ये c है। तो अपने को गिवन क्या है अभी के लिए, इसमें अपने को स्लोप गिवन है, अपने को y इंटरसेप्ट भी गिवन है। अपने को स्लोप कितनी दी हुई है, कुछ m, और y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, c, ठीक है। अब इससे मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्यों बन रही है आपको मैं बता देता हूं। देखो अब अगर आपका इंटरसेप्ट c है तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, 0,c हो रहा होगा। जिसको नहीं देखना मत देखो डेरिवेशन, जिसको देखना है देख लो आपके ऊपर। अब अपना इक्वेशन इसको पॉइंट स्लोप फॉर्मेट में कर सकता हूं, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 हो रहा है, मतलब y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स हो रहा है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। सर मेरा ऐसा इतने फॉर्मूले याद करने की जगह, तेरा यही बोलना है ना सर, इतने फॉर्म्स याद करने की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ वो कहते हैं या तो सिंगल पॉइंट वो याद रख लेता हूँ, उससे सब कुछ आ रहा है मेरे,
तू बोल बिल्कुल सही रहा है, ठीक है, तेरा हर एक आंसर आएगा भी, बट सिर्फ प्रॉब्लम क्या होगा ना, जब तू क्वेश्चंस करना शुरू करेगा बेटा, जहाँ पे तेरे को ऐसा हो जाएगा, तेरे को एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा, मैं तेरे को बता दिया एक्स इंटरसेप्ट इज 2 वाई इंटरसेप्ट इज 3, तेरा इक्वेशन बनाने के लिए तेरे को एटलीस्ट 35 सेकेंड्स लगेंगे। मेरा इक्वेशन देख, मेरे को कितना नहीं लगा, 5 सेकंड लगा को। तेरे को क्या करना पड़ेगा मैं बताता देखो, तू लेगा 2,0 एंड 0,3, लिखेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है, y इक्वल्स टू 3 अपॉन माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 3x माइनस 6, ठीक है। फिर अगर जो भी है तू फिर करते रहेगा उसको सॉल्व, इट विल टेक यू अ बिट ऑफ टाइम। आई एम नॉट सेइंग जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, मैं जो तू फीलिंग पे है ना वो फीलिंग से गुजर चुका हूँ, और मैंने भी बस पहले ये डिसाइड किया मैं ये यूज़ करूँगा, बट विद इन फर्स्ट 10 क्वेश्चन इटसेल्फ आई रियलाइज्ड कि तो डायरेक्ट क्लियर फॉर्मूला अगर पता हो तो फ़ायदा हो जाएगा, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर तुझे याद रह जाए, नहीं याद है तो तू कर रहा है, ठीक है। अब तुझे प्रॉब्लम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तेरे स्कूल के टेस्ट वेस्ट में इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तो वो 3 क्वेश्चन पूछेंगे, वो 3 क्वेश्चन 20-20 सेकंड मिला के जो एक्स्ट्रा कर रहा है, 1 मिनट का देखो टाइम डिफरेंस आ रहा है, चला लेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन में 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगाया, तेरे पास और फेल होने के इशूज आ सकते हैं, तो याद रख लो। तो अभी अपन लोगों ने बेसिकली क्या देखा, अपन लोगों ने इक्वेशन देखा है अभी पॉइंट स्लोप फॉर्मेट का, ठीक है ना, इसका एक सिंपल सा पॉइंट स्लोप फॉर्मेट नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, एक एग्जाम्पल देख लो, इसका स्लोप मान लो कुछ 2 है और ये इंटरसेप्ट कुछ 5 है, ठीक है ना, तो c इज इक्वल टू 5 हो गया है, तो मेरा इक्वेशन क्या जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, खत्म। ये पहला वाला हो गया। यहाँ पे मुझे क्या पता था, मुझे y इंटरसेप्ट पता था और स्लोप पता था। अब एक और होता है जो भगवान की कसम खा के बता रहा हूँ मैंने पहली बार देखा है, ठीक है ना, हम लोगों को था भी क्या मुझे याद नहीं है, अगर होगा तो फिर मेरे को तो आता नहीं था, फिर मैं वो डिराइव करता था, ठीक है। अब हम लोगों को दूसरा वाला देख रहे हैं, उसमें हमें स्लोप, ये स्लोप दी हुई रहेगी, हमें x इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा, और वो रहेगा d, जिसका फॉर्मूला मुझे समहाउ याद नहीं है, कुछ भी m माइनस जी हो जाता है, y इक्वल टू हाँ m x माइनस जी, इसका फॉर्मूला बन जाता है बेटा y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस डी। सेम तरीके का डेरिवेशन होगा, कोई चाहता है करके दिखाओ तो मैं फट से करके दिखा दूंगा, कोई चाहता है जल्दी बोलो प्लीज़, नहीं, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, ये स्लोप कुछ मान लो 3 है और ये मान लो -2 है, ठीक है ना, ये -2 है, ठीक है, 2 नहीं हो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ऑफ -2, जो भी आ रहा है, ये बन गई इक्वेशन मेरी, गुड इनफ है। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये 2 आप लोग पहले कर लेंगे अपने आप कर, अपने आप ने ये नोट्स में अपने लिख लेंगे। उनका मॉर्निंग में था बच्चा आज। कल का टाइमिंग आप लोगों का वही 3 to 5 रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक इसी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी कट हुई भी है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला जो है आप लोगों को परपेंडिकुलर वाले फॉर्म का, नहीं मेरे को इसमें सेडानी ने बोला था वो पूरी एक्सरसाइज कट है शायद से, नॉर्मल फॉर्म कुछ तो भी शायद से देख लेंगे, चलो वो कोई इतना स्ट्रेस वाला भी है नहीं कोई। क्या बेटा, 17.4 की बात कर रहे हो क्या? मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, देखते अपन कर लेंगे, कोई इतना स्ट्रेस नहीं है उसका भी। ध्यान दिया करना स्कूल में, स्कूल आ रही है, स्कूल दूसरे स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, उनका बात नहीं तेरी है क्या यू है क्या उसकी बात कितना की है? क्यों आई ऐसा कि कैमरा में ये बना सकता हूँ, उसको बनाना नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, हाँ भाई ठीक है। बेटा प्लीज़ बातें मत करो प्लीज़। तू ट्राई करते रहता मेरे समझ में कौन तू ये अपन रिजेक्ट करते रहते हैं होते रहते तुम्हारे लिए काम थोड़ी है।
थोड़ी देर चुप हो जाओ ना बे। जूम करना थोड़ा। अरे अरे ऊपर तो नीचे तो नहीं, नहीं। नीचे अब सर इतना क्या पढ़ा हुआ है? वो रहते थे ना इन्हें लाइक वो 3rd 4th स्टैंडर्ड में वही ना। वो पेन फाइट खेलते खेलते बच्चे झगड़ा करते थे, वो वाला फील रहे दोनों। पेन फाइट खेलते ब्रो। 95 किलो कंपटीशन होती है सेंटर पॉइंट। एक आदमी करता वो नहीं। सब पेन रखी हुई। वो तो अच्छा है, मेरे पास तेरे मम्मी का नंबर भी है, पापा का भी है, भाई का है, तेरे नेबर्स का भी नंबर है। हाँ पापा का है सेव्ड। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं धमका थोड़ी रहा था भाई, मैं कुछ करूँगा थोड़ी मैं। ऊपर नीचे तेरा ऐसा नहीं, बॉयफ्रेंड था। गार्ड का है शायद से मेरे पास, यानी इसके टावर वाले नहीं, मैं मेन गार्ड का वाले का है नंबर मेरे पास में। गोपाल भैया करके एक है। इसके घर पे हाँ स्पीड बोलते थे। चलो अभी ध्यान दो। अरे वन। अबे क्या कर रहा है बे, एग्जाम में स्पीड में छापेगा किसी का तो कुछ होने नहीं आ रहा तेरा। कोई भी बच्चे जा रहे हैं सही में स्कूल छोड़ो, चिल मारो, चिराग से पूछो। हाँ एक्सरसाइज खत्म नहीं हो पाएगी अब यार। -2 हो जाएगा वो। चलिए अब गाइस शांत ओए, अब सुनो, अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही जेन्युइन चीज़ समझा रहा हूँ। कृष्ण प्लीज़ मेरे एक्सपीरियंस से मानना ये चीज़, आप लोगों को ना ये स्ट्रेट लाइंस वाले जब भी क्वेश्चंस आएंगे, एक अपने खुद के लिए एक डायग्राम बना लेना। अभी पहला वाला क्वेश्चन तो फुद्दू सा है, तो उसमें एकदम स्ट्रेस नहीं आएगा डायग्राम नहीं बनाओगे तो, बट वैसे आप लोग डायग्राम बना लेना। तो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन कराने के पहले जैसे एक हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे ये वाला है। मैंने अगर बोल दिया एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, ऐसी कुछ लाइन होगी, एंड इट इज पासिंग थ्रू 5,4। बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अगर लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल थी तो अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन रही थी, बाय बाय 4 कांस्टेंट होगा। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब x की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। x कांस्टेंट है तो x हमेशा 5 ही रहने वाला है। यही लाइन अगर मान लो मेरी x एक्सिस से पैरेलल है और कुछ -3,8 से पास हो रही है, तो इक्वेशन क्या बनेगी। अगर x एक्सिस से पैरेलल है तो क्या था, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, वो कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। समझा ये चीज़ क्या हुआ है उर्जन बेबी को, क्योंकि ध्यान तो आते समय था नहीं। फट से मुझे एक बार ओरली तुम लोग ये वाले का आंसर बताओ। अगर लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -3,2 तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू -3। समझे क्या हुआ पहला वाला, लिख लो उसका आंसर। -3/2 क्यों यार, वो -3,2 से पास अगर हो रही है लाइन, अच्छा अरे मेरे को लगा अपॉन 2 और सर ये मेन छोड़ना है कि हाँ वो जगह छोड़े रखना भाई लोग। अरे पहले भी लिख दिया उसके बाद में भी लिख दिया। पहले क्या लिखा उसका बेटा, तूने काटा। अभी चलो देखो अभी, हाँ अभी क्या लिख बस इसका आंसर लिखो फर्स्ट वाले का। तू ने एग्जांपल अब देखो ये फुद्दू सा हो गया, आपको इक्वेशन बनाना है लाइन का, जैसा स्लोप ये है और पॉइंट ये है। मैं मेरे लिए हमेशा ये ऐसा बनाता था यार, स्लोप कितनी है मेरी 1/2, ये पॉइंट कितना है -4,3। बेटा कौन सा फॉर्मेट यूज होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढो अपने फॉर्मूला चार्ट में से, पॉइंट स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, परफेक्ट। उसका फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तुम कर सकते हो इसके आगे का सॉल्व, करो इसको सॉल्व फट से खुद से।
अब अगर आप लोग 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 लिख रहे हो चल जाएगा। कोई बच्चा y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 5 लिख रहा है चल जाएगा। कोई 2y माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स लिख रहा है चल जाएगा। तुम कोई भी फॉर्मेट में लिखो चल जाएगा, ठीक है ना। 2y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 10 होगा, वो मुझे नहीं पता। देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4, तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 10। y इज इक्वल टू प्लस 5, ये भी से चल जाएगा। यहाँ से ये अकेला थोड़ी जाएगा बेटा, जब तक तो एलसीएम नहीं लेगा तब तक जाएगा थोड़ी वो, ठीक है। ये वाला चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई फॉर्म। हाँ ये हो गया है। अब गाइस एग्जांपल नंबर 3 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप -2 विथ x axis and which intersects x axis at distance of 3 units on the left। अब देखो इसको करने के मैं दो तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। पहला देखो, आप लोग या तो इसे पॉइंट निकाल लो -3,0, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से कर लो, या फिर आप लोगों को अभी लास्ट फॉर्मूला बताया मैंने इंटरसेप्ट स्लोप वाला y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस डी, उससे कर लो, आपके ऊपर है। मान लो मैं इससे कर रहा हूँ तो y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस ऑफ -3 यानी +3 हो जाएगा ये, तो y इक्वल्स टू -2x माइनस 6 ये है, या फिर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू -6, जो लिखना है आप उसके फॉर्मेट में लिख सकते हो। कौन आया? आयुषी? नहीं, हेलो। For the classes, if you give me 2 minutes, just have a seat, I'll be there. ये एग्जाम्पल 3 हो गया बच्चे लोग आप लोगों का। इसी को अगर आप लोगों को पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से भी करना है तो कोई पाप नहीं है। ये देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, अरे यार वही तो बन रहा है ये, फिर कोलफील्ड चीर फाड़ अपना, ठीक है। एग्जाम्पल 3 था, मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ। अब चलो यार ये तो क्या है, एग्जाम्पल 4 खुद से कर लोगे, 2 पॉइंट फॉर्म है, फेयर इनफ, ठीक है। आप लोगों का सबका बुक है, आई एम होपिंग। नहीं, ये एग्जाम्पल 3 और 4 कीजिए। आई एम नॉट आस्किंग यू टू मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5, क्योंकि मैं वो पैटर्न बताने का हूँ, ठीक है। अब फट से एक बार कीजिए, आई जस्ट बी बैक। ए शांत हो जाओ रे, शांत हो जाओ। चलिए ओए, अभी ये देखो ओए, एग्जाम्पल 3 का आंसर मैच नहीं हो रहा है। तूने क्या किया मुझे बता बेटा एक बार। y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, y माइनस y1 क्या तेरा? हाँ, इज इक्वल टू x माइनस और -3 होगा ना बेटा, तो +3 हो जाएगा ना, ये किया है। तो y इज इक्वल टू -2 टाइम्स x प्लस 3 हुआ है। खोलूंगा ना मैं, ठीक है। तो y इक्वल टू -2x माइनस 6 हुआ है। गाइस शांत। एग्जाम्पल नंबर 4 का किसी को इशू है? नहीं। अब देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ रहे अपन लोग। क्या दिया हुआ बेटा यहाँ पे, अपने को ये 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। अब देखो अपने कितने तरीके सीख चुके कोलिनियर के। सबसे पहले देखा था ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस को डिस्टेंस टाइप वाला कुछ तो भी। नेक्स्ट अपन ने एरिया वाला देखा था, उसके बाद अपन लोगों ने स्लोप वाला भी देख चुका है। अब एक बाय इक्वेशन ऑफ लाइन करने वाले। प्लीज क्रिश ध्यान दे। अगर मान लो मैं ये 2 पॉइंट या कोई भी 2 पॉइंट, मान लो अभी के लिए मैं ये 2 पॉइंट बोल रहा हूँ, ये 2 पॉइंट से मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बना लूँ, ठीक है। क्या बन रही है अपन देखते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स है ना, m हो जाएगा ये मेरा m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -2 ओवर -5 टाइम्स x माइनस 3
ने 5y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6 हो गया। ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन बन रही थी इन दो पॉइंट से। अब अगर ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई अगर हो जाता है तो वो उसी पे लाई करता है, और अगर नहीं होता है तो उस पर लाई नहीं करता है। तो चेक कर लेते हैं, मेरा LHS क्या हो जाएगा उससे बेटा 5 इंटू 2 10, और मेरा RHS क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 8 माइनस 6 16 माइनस 6 मतलब ये भी 10। तो हाँ ये उस पर लाई करता है, तो ये पॉइंट भी इसी लाइन पर लाई करता है, तीनों के तीनों कोलिनियर हो गए। देखो एक बार क्या हुआ है, मैंने कोई भी दो पॉइंट से लाइन बनाई थी, अब मैंने पहले दोनों पॉइंट से ही ये इक्वेशन ऑफ लाइन बना ली मेरी, वो आपको बनानी आती है। फिर मैंने बस चेक कर लिया क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उस पर लाई करता है, और अगर नहीं कर रहा है तो उस पर लाई नहीं करता, नहीं लाई करता है मतलब कोलिनियर नहीं रहेगा तीनों पॉइंट। समझाए क्या हुआ है? फट से अभी आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करोगे। ऐसा बिल्कुल जरूरी है पहले दो पॉइंट से लेना, आप कोई भी दो पॉइंट से लेके उसे सॉल्व कर सकते थे, वो पता नहीं। क्या किए क्या वैसे अपन ने 2 पॉइंट फार्मूला से पहले 2 का स्लोप वो निकाल लिया, इक्वेशन बना लिया, फिर तीसरे को उसमें सेटिस्फाई करके देखा, अगर हुआ तो वो भी उस पर लाई करता है मतलब कोलिनियर है, और नहीं हुआ मतलब उस पर लाई नहीं करता है मतलब कोलिनियर नहीं है। उसमें 2 पॉइंट यूज उसमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि यूजिंग 2 पॉइंट डायरेक्ट इक्वल डायरेक्ट, बस ये अगर तू कौन से दो पॉइंट से बना रहे हो बता देना, ठीक है। मैं तेरे को 3 पॉइंट से हुए तो भाई तू A B एंड C नाम दे दे पहले, फिर बोलना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A एंड B, फिर चेकिंग इफ C लाइज ऑन इट, वैसा करके लिख देना। तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्या LHS का? क्या बेटा? डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं ना, LHS इक्वल्स टू 10 RHS इक्वल्स टू 10। हाँ इन्हें देख ले तू, अगर तो कोरली दिख रहा है तो। ये तो देखिए तुम्हारा संडे को टेस्ट होने वाला है, इस पे ऑनलाइन और मेरा सजेशन रहेगा प्रिपेयर करके मत आना। मेरा तुमने अगर होमवर्क खुद से किया है तो सिर्फ फॉर्मूला गो थ्रू करना एक बार, पर जो पागल हो सामान सॉल्व करके मत आना, तुमको खुद को दिख जाएगा हाँ तुम कर सकते हो टेस्ट में। आपको क्या लग रहा है मैंने आज तक क्या नहीं नहीं वैसा नहीं, अगर तुमने खुद ने होमवर्क किया हुआ है तो, अगर होमवर्क नहीं किया तो फिर सॉल्व करके आना। फिर तुमको फिर रियलाइज होगा मैथ्स में कई बार खुद होमवर्क खुद से करो और जो भी डाउट्स है पूछो, तो आप लोगों को बहुत टाइम तक के वो चीज़ें याद हो जाती है। 17.1 अपन डिस्कस कर लेंगे टाइमिंग। हाँ अच्छा, 17.1 से भी लंबी है। हाँ बेटा सब कुछ जाएगा। अरे यार सर वो भूल गया मैं सब। सर इसका 2x माइनस 5y आ रहा है, क्या बेटा? इसका 2x माइनस 5y माइनस 6 आ रहा है। हाँ सही है, तो इक्वल टू 0। मेरा क्या आ रहा है? तेरा क्या आ रहा है? माइनस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 आ रहा है। नहीं वो तो बिल्कुल गलत है। स्लोप क्या निकला तेरा पहले हमको बता, क्या? तेरा स्लोप क्या निकला है? माइनस 2 बाय माइनस 5। 2/5 हो गया है वो। फिर तूने y माइनस क्या लगाया है? प्लीज़ बातें मत करो यार, तुम लोग क्या बातें करो जब सबसे इंपॉर्टेंट सेशन में से शुरू है तुम्हारा। प्लीज़ मत करो बेटा प्लीज़। फिर भी 5x इज इक्वल टू 2y वो आ रहा है। तेरा स्लोप कितना है तो तूने बोला मेरे को 2/5 आया ना। हाँ ठीक है, अब देख तू को y माइनस y1 के लिए y1 कौन सा ले रहा है तू मुझे बता, मिल की गलती। अब गाइस एग्जाम्पल 5 के बाद में आप एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए आप लोग प्लीज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which for which tan theta equals to 1/2 where theta is the inclination of the line with y with the line is the inclination of the line, sorry is the inclination of line मतलब ये tan theta मेरा स्लोप के बराबर बन चुका है। तो अगर मुझे पता है मेरा m 1/2 है वो tan theta के फॉर्मेट पे लिख रहा है, और y इंटरसेप्ट यानी c ये है, तो मेरा इक्वेशन क्या जाएगा y इज इक्वल टू m x प्लस c। देख तेरे को जो tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा का तो स्लोप हो जाएगा बेटा, देखो m की वैल्यू पता है 1/2 है, ठीक है। देखो उसने y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, tan थीटा तो
एक ही लाइन है, ठीक है। तो सी कितना है, -3/2 है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाया तूने, तो ये आया, 2 कॉमन निकल के भेजना है, भेज दे, इक्वल टू x - 3 तेरा ये सी है, एक्स इंटरसेप्ट डी है। और इसके लिए जब मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो स्लोप मेरा वही 1/2 है, मेरा x इंटरसेप्ट 4 है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी होता था, तो जगह y इज इक्वल्स टू एम कितना था मेरा 1/2 x - 4, तो 2y इज इक्वल टू x - 4। सीओडी के देखो लास्ट फॉर्मूला लिखवाया तेरे पास मैंने, c तेरा y इंटरसेप्ट था, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, और d तेरा x इंटरसेप्ट था, दोनों बार को इक्वल दोनों बार। है ना। ये देखिए वाला, समझा क्या चीज़। तो तेरे को अभी वाले इसमें दो अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए, एक इसमें पहले वाले इसमें तेरे को स्लोप कुछ 1/2 दिया गया है, और तेरे को y इंटरसेप्ट कुछ तो भी दिया गया है, दूसरे वाले में तेरे को स्लोप 1/2 दिया और x इंटरसेप्ट कुछ दिया गया है। एक मिनट, वो मैंने एक चीज लिखी नहीं थी। इक्वेशन करना क्वेश्चन हो गया सर। हो गया गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 सॉरी, पहला ये 2y इज इक्वल टू x - 3 और दूसरा है 2y इज इक्वल टू x - 4। तो दोनों ऊपर था। माइनस जी होता है ना, 2 है माइनस एक्स y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस जी। हो गया। टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। बेटा समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, बुआ इसका नाम क्या है, सुरजन, लाहौटी। अब गाइस एग्जाम्पल नंबर 7 पे आइए, एग्जाम्पल नंबर 7 फुद्दू सा है, बस ये देखो अभी एक बार के लिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 1,2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ y एक्सिस। तुम्हारा स्लोप जो था वो एंगल विथ कौन सा एक्सिस था, x एक्सिस था। तो देखो अभी के लिए ये कोई जो लाइन है ये 30 डिग्री अगर है तो अपने आप ये तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा, हाँ अब वो 30 तो ये 30, ये 90 तो ये 60। अगर कोई लाइन y एक्सिस का 30 बनाती है तो x एक्सिस का बचा कुचा 60 बनाएगी। अगर ये 10 डिग्री होता तो ये कितना होता मेरा, ये 80 डिग्री हो जाता मेरा। कोई इशू है इसमें किसी को? ये वैसे वो भी तो करता है ना, ऐसे बाकी का बचा हुआ होता है। हाँ वही है ना, ये इतना तो बचा हुआ इतना, ये इतना बड़ा सा एंगल नहीं बना देते उसके लिए। समझ में आ रही है चीज़ें क्या हो रही है आप लोगों को? तो देखो अब तुम लोगों को जो स्लोप थी ना वो ये वाला एंगल का टैन होता था, टैन 60 आता था। उसने ये मेरे को 30 डिग्री अगर दिया हुआ है तो अपने आप यहाँ से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। तो अब इसके डायग्राम से मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसने अगर ये 30 बोला है तो ये एंगल में 60 हो चुका है, तो मेरा स्लोप टैन 60 मतलब √3 हो गया, ठीक है। अब मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स x माइनस 1, तो y माइनस 2 इक्वल टू √3x माइनस √3, तो y इक्वल टू √3x माइनस √3 प्लस 2। समझा क्या हुआ है? पक्का कर लीजिए इसको सॉल्व। सर हाँ भाई, जो आपकी संडे की टेस्ट है उसके लिए टाइम मैन का टेबल तो याद करना ही पड़ेगा, हाँ और ये सारी इक्वेशंस भी। हाँ, तो मैं वो जो फॉर्मूला गो थ्रू करके आ जाना और तुमको सॉल्व करना है करो, बट अगर तुमने खुद से होमवर्क पूरा किया हुआ था अभी तक का
तो तुम्हारे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सर फिर चिराग को गलत बोल रहे हो आप। चुप रहना बेटा, चुप रहना थोड़ा सा, मार ही दो उसको अब तो बहुत हो सही में। युग दोनों दोनों, तो पहले तो हम मार देते थे। युग और यश नहीं, दोनों, युग और तू। अब करते हो गया इससे, हाँ। युग से, हाँ मैं disappointed हूँ। जल्दी करो रे, जल्दी करो प्लीज़। एम इज इक्वल टू क्या आ गया निकालना है। इक्वेशन बना दी लाइन की। श्राप नहीं है बट सच्चाई है। जो बच्चा ये सेशन में मस्ती करेगा, 12th में एप्लीकेशन और डेरिवेटिव एक आता है, वो 8 मार्क का है। आगे मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो मैंने कुछ मिस किया था तो मैं लिखा है। नहीं बता रहा हूँ बस मैं तुमको, बचाओ तुम देख लो। 8 मार्क इज 1.6% ऑफ 12th बोर्ड्स। मेरी सिस्टर को 97% आए थे, उसका 1.4% से छूटा था DU। तुमको आ रहे क्या 97 और 1.6 से छूट रहा क्या? नहीं तो फिर टेंशन नहीं है, फिर छोड़ो। वो तो बहुत ज़्यादा छूट रहा है तुम्हारा, तो फिर क्या है 8 मार्क बचा के भी फिर चलता है। चलो अब गाइस, ओए ओए, तो वही उसका IPM हो गया था, तुम्हारा ओवर का देख लेना। उसको 10th मैथ्स में 99 थे, 12th मैथ्स में 98 थे। तुमको 5th मैथ्स में आए थे क्या कभी इतने? 99। हाँ 99 आ जाते तो बहुत कुछ थे। चलो अब ध्यान दो। अब गाइस अब अच्छे शुरू हो रहे हैं, अब प्लीज़ ध्यान देना, अब मस्ती नहीं बेटा, ठीक है ना? पहले एक बार आप बस फर्स्ट सब पार्ट पढ़ो। अब एक्चुअल में थोड़े अच्छे वाले शुरू हो रहे हैं। जो मैं आपको बता, डायग्राम्स आप लोगों को हेल्प कर जाते हैं, वो ये वाले, प्लीज़ अब ध्यान दीजिएगा। सर इसका स्लोप निकाल लेंगे पहले क्वेश्चन से, और इंटरसेप्ट तो दिया हुआ ही है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है जिसका y इंटरसेप्ट आपको पता है, ठीक है? वो लाइन पैरेलल है ये 2 पॉइंट से जो जुड़ेगी लाइन उससे। मतलब मान लो ये -2,3 है, ये 4,-5 है, तो ये कोई तो भी लाइन होगी। इससे पैरेलल एक और लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट मेरा -3 है, ठीक है? तो अगर मैं इसकी स्लोप निकालूंगा तो उससे ये स्लोप इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल है। तो मैंने पहले इसकी स्लोप निकाला, बोल ये -5 -3/4 -2, मतलब -8/6, मतलब -4/3 मेरी इसकी स्लोप हुई। सिंस द टू लाइन्स आर पैरेलल, इसकी स्लोप भी कितनी हो गई मेरी? -4/3 हो गई है। अब मेरे को स्लोप और y इंटरसेप्ट पता है, तो y = mx + c वाला लगाऊंगा, तो y = -4/3 टाइम्स x। c कितना है बच्चा लोग मेरा? -3। खत्म। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी की इच्छा है नहीं सर इसको एलसीएम वेलसीएम लेके क्यूट आंसर देना है मुझे, तो 3y = -4x - 9, ठीक है? देखो एक बार समझो, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और पूछा हुआ क्या है। तुम्हें ये ब्लैक लाइन की इक्वेशन बताना है, इसका तुम्हें y इंटरसेप्ट यानी c लिख रहा हूँ अभी के लिए, दिया हुआ है -3 है। ये लाइन की स्लोप निकालने के लिए उसने आपको दूसरी लाइन बताया। दूसरी लाइन जो थी वो पास हो रही थी -2,3 एंड 4,-5 से, इससे पैरेलल थी ब्लैक लाइन मेरी। तो अब इसकी स्लोप इसके स्लोप के बराबर हो जाएगी। इसकी स्लोप मेरी y2 - y1 x2 - x1 से -4/3 आई, तो इसकी स्लोप भी वही हो रही होगी। अब ये लाइन की आपको स्लोप भी पता है, उसका y इंटरसेप्ट भी पता है, तो y = mx + c आप कर सकते हो। समझा गया इधर क्या हुआ है? सॉल्व कीजिए बेटा इसको पहले। जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ग्रेट, आई वुडंट से बहुत डिफिकल्ट, बट एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन को आप समझ रहे हो खुद से। जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना प्लीज़, मैं समझा दूंगा एक बार पूरा।
वो पूरी एक्सरसाइज ही बना लिया। हाँ हाँ, जो कल पढ़ाऊँगा वो भी आएगा। सेकंड भी कर लें? नहीं आता है। नहीं, बट रुक जाओ। बस इतना ही करना है, इक्वेशन तक ही ना। उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाए थे? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हो गया बच्चा लोग? ये सूरजन ये सब पीने का बेटा पानी पिया कर ज़्यादा। हाँ, पानी पीने से, ये पीने से, तो फिर क्यों पीता है? हाँ, क्या कहते हैं, ट्यूशन बैठे तो खड़े होके पढ़ा कर यार। एंड नॉट वेरी हेल्दी। वंस इन अ वाइल इज अ डिफरेंट स्टोरी, 3 consecutive डेज। हाँ नहीं है वो, आई नो तो कोई इन चीज़ों की आदत नहीं है, तुझे कुछ और की आदत है, बट चलिए अब ये हो गया। हुआ क्या चिराग? जल्दी कर लो बेटा। ठीक बात नहीं है बेटा वो। अभी भी जेब में होगा सर। अब देखो बच्चा लोग प्लीज, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए। आई हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, वही बता रहा हूँ उसका, मैं खुद से एक क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ मैं। एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, उसका कुछ पॉइंट मान लेते हैं चलो, विच इज पासिंग थ्रू 2,4, ठीक है। इस पे से पासिंग एक लाइन बनानी है, बट दैट लाइन हैज टू बी परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, ठीक है, जिसका जो कि इससे पास हो रही है, मान लो 5,8 एंड 3,1 से। मतलब क्या हुआ, मेरे को एक लाइन बनानी है जो ये पॉइंट से पास हो रही है और रेड लाइन से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फाइन, तो अब देखो, मैं पहले ये पॉइंट पता है, इसकी स्लोप चाहिए, उसकी स्लोप निकालने के लिए रेड लाइन की स्लोप निकाल लेता हूँ मैं, m1 बोल रहा है इसको। तो 1 - 8/3 - 5 - 7/-2 मतलब 7/2 हो रही है। अगर इसकी स्लोप मेरी m2 है तो m1 × m2 = -1 बोल दूँ, या फिर ये उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा मेरा, -2/7। अब तो मैं इजीली बना सकता हूँ, पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, ठीक है। इसी की जगह पे अगर ये पॉइंट देने की जगह पे हम बोल देते हैं इसका y इंटरसेप्ट कुछ 8 है, तो बताओ, तो तुम्हें ये भी स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, या मैं x इंटरसेप्ट बता देता तो भी तुम कर लेते थे। समझ में आ रही चीज़ें क्या हो रही है? तो तुम्हें सिर्फ समझना है, तुम्हें जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है उसके लिए तुम्हारे पास या तो 2 पॉइंट्स हो, या एक पॉइंट एक स्लोप हो, या स्लोप एंड x इंटरसेप्ट हो, या स्लोप एंड y इंटरसेप्ट हो, या दोनों इंटरसेप्ट हो। तो तुमको ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे उसने स्लोप के लिए अपने को इससे परपेंडिकुलर वाला बताया, तो ये लाइन ही अगर मुझे पता है तो उसकी स्लोप मुझे पता चल जाएगी और उसे परपेंडिकुलर मैं निकाल पाऊंगा। तो उसी पैटर्न पे बच्चा लोग इसका सेकेंड सब पार्ट है जो अभी आप लोग ट्राई करोगे खुद से। ये देखो y इंटरसेप्ट इतना है एंड दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन पासिंग थ्रू दिस। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर अपन लोग देखते हैं इसको, ठीक है। मेरा सजेशन रहेगा डायग्राम बना लेना, एटलीस्ट इट यूज टू हेल्प मी, आई होप इट हेल्प्स यू टू। वही ऐसा 2 पॉइंट्स बना ले, 0, -5 -1,3 और ये परपेंडिकुलर ऐसा बना ले कुछ। कल क्लास 3 से 5 है। ऐसा क्या? क्लास कल 3 से 5 है क्या? हाँ, अकाउंट्स की भी है उधर, कितने जगह कल? 4 से 5 है। मैं सर से बात कर लूँगा।
सही है, गुड। हुआ है गाइस ये? स्लोप कितना आया तेरा बेटा? नहीं, मैंने ओरिजिनली -8 आया था ना उसका, नए वाले का 1/8 आया है, तो y इज इक्वल्स टू 1/8 x -3 आया। ग्रेट, ये बिल्कुल सही है। तो आगे एलसीएम निकालना है तेरे पे, मैं नहीं निकालूँ आलस में, ठीक है? हो गया? बिल्कुल, ये बढ़िया था। अब ऐसे ही मैं आपको जैसे एक बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर आगे है नहीं है वैसा क्वेश्चन। मैंने अगर आप लोगों को 2 पॉइंट्स बता दिया कुछ भी 5,2 एंड 3,1, इसको पासिंग एक लाइन होने वाली है कोई तो भी, मुझे ये लाइन सेगमेंट जो रहेगा ए बी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ। बहुत सिंपल है, पहले तुम मिड पॉइंट निकाल लोगे इसका, वो कितना हो रहा है, समथिंग 4,1.5 हो रहा है, वो डेटा गंदा है, आई एम सॉरी। इसका स्लोप निकाल सकते हो तुम लोग, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1/-2 यानी 1/2 हो रहा है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो बनाओगे आप, उसका स्लोप हो जाएगा -2। पॉइंट, अरे पॉइंट पता है, स्लोप पता है। आई एम नॉट श्योर वो आगे है नहीं है, कभी ना कभी तो दिखेगा ही। तो अपन पॉइंट इसको ऐसे लेंगे क्वेश्चन ऊपर याद है? हाँ मिड पॉइंट को अपन पॉइंट लेंगे हाँ, और उसको सर इन क्वेश्चंस को आप हार्ड ढूंढ रहे हो। नहीं नहीं, तुमको अभी लग रहा है ईजी है, ठीक है ना? अब देखो, जो तुम लोगों को पहले बताया था मैंने कि ये दोनों पॉइंट से पास हो रही थी एक लाइन, आपको दूसरी लाइन बनाना है जो इससे परपेंडिकुलर और इससे पास हो रही हो, ये वो वाला क्वेश्चन हो रहा है। ये फट से करो बेटा वाला, एग्जाम्पल नंबर 9। डायग्राम बता दे रहे हो इसलिए क्लिक हो रहा है। वही वही, इसलिए अब तुम खुद से बनाओ एक डायग्राम को भी, क्वेश्चन को पढ़ो और उसको खुद से ट्राई करो। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी है बेटा वो भी। क्या हो गया योग? डायग्राम बना खुद के लिए, चीज़ें ज़्यादा बेटर दिखेगी। उसमें मिड पॉइंट दे दिया है क्या? मिड पॉइंट वाला नहीं है आधा वाला ही है। सर तो ऐसा ही डायग्राम बनाना है इससे पहले तो और इसमें जो इंटरसेक्ट करेगा कोऑर्डिनेट दे दिया उसने। देख बच्चा, तो डायग्राम ऐसा ही है, ये 2,5 है, ये -3,6 है, यहाँ से पासिंग एक लाइन है, उससे परपेंडिकुलर बनाना है तेरे को, जो कि पासिंग थ्रू -3,5 रहने वाली है। तो यहाँ से पहले स्लोप निकालेगा तू, इसका कुछ, उससे तेरे को इसकी स्लोप मिल जाएगी। ये कैसे पता कि वो ऊपर और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी है? हो सकता है यहाँ पे भी हो, कोई फ़र्क नहीं होता तेरे को, वो पॉइंट ये भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, अपने को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हाँ ठीक है? y is equal to 5x plus 20। सही है। थोड़ा सा नीचे को हट जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत अच्छा है। y is equal to mx plus c अपन कौन सी इसको लगाते थे, y इंटरसेप्ट है ना, y इंटरसेप्ट लगाया तो मतलब परपेंडिकुलर हुआ वो ऐसे। तो गलत इक्वेशन है तेरा ये लाइन का स्लोप कितना है बेटा?
ये इन दोनों पॉइंट्स पे से का -1/5, ठीक है। तब ये वाले दूसरे जो रहेगा उसका स्लोप तेरा 5 हो जाएगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल है ना बेटा। अब बेटा एक बार करना आप लोग एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ो और पहले समझो वो मांग क्या रहा है। वो ही डिफिकल्ट है समझना, साला मांग क्या रहा है। कैसे नहीं आएगा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। हाँ तू कौन सा कहा था? ये पासिंग थ्रू पॉइंट दिया ना बेटा, इंटरसेप्ट थोड़ी बता था। सर मतलब -1/2 और ओरिजिन का जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या है? उसकी वैल्यू नहीं, अरे मेरे को समझा नहीं वेरी फ्रैंकली तूने जो बोला। ओरिजिन और ये जो पॉइंट दिए गए वो हाँ वो एक लाइन बनानी है, हाँ उससे परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका आपने को वैल्यू निकालनी है। हाँ सही बोला, वाह बिल्कुल सही बोला। उसको कैच हो गया है। क्या है क्वेश्चन का मतलब समझा? उसका फ़ोन पास कर दे रहा है वो। अरे 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 क्या मेरे को पास कर। अब देखो गाइस, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बेवजह का आपको पागल बना रहा है क्वेश्चन में। हाँ मुझे पता है कहीं समझा रहा है। हाँ। देखो यहाँ पे ना आपको क्या दिया गया है, कोई तो भी एक लाइन है। पहले मैं एक्सेस अपने खुद के कन्वीनियंस से बना रहा हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसी कोई लाइन है, ठीक है। ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर मैंने बनाया, ओरिजिन नहीं हो गया, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने बनाया। वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई मेरी? -1, 2 पे इंटरसेक्ट हुई है। अब मुझे क्या मांगा है उसने? ये लाल वाली लाइन की इक्वेशन का m और c बता दो, ठीक है। पहले मुझे बताओ क्या मैं ब्लू वाली लाइन का इक्वेशन बना सकता हूँ क्या? इक्वेशन नहीं सही, क्या मैं ब्लू वाली लाइन का स्लोप बता सकता हूँ क्या? देखो ब्लू वाली लाइन का स्लोप कितना हो रहा है मेरा? 2 - 0 ओवर -1 - 0, मतलब -2 हो रहा था। अगर ब्लू वाली लाइन का स्लोप -2 है तो लाल वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब तुम्हारे को इसका स्लोप भी पता है, ये पॉइंट भी पता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 1/2। तो y इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 1/2 प्लस 2 मतलब प्लस 5/2 हो जाएगा मेरा। तो मेरा स्लोप कितना हो जाएगा? मेरा स्लोप है ना, ये m हो गया है और ये उसका c हो गया है। कंपेयर करके लाया तो मैं यहाँ से, देखो एक और बार समझो। हाँ देख, देखो क्या दिया गया था, कोई तो भी लाइन है y को एम एक्स प्लस सी, तो मैंने ऐसे ही बनाया। यू कुड हैव मेड दिस वे ऑल्सो यार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ये बनाया है, इसका मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मेरे को बताया गया था ओरिजिन से एक लाइन बनाई है परपेंडिकुलर टू दिस रेड लाइन, जो उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट थी? -1, 2 पर रहती है। सर वो जरूरी नहीं है ना वो मिड पॉइंट? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ये मिड पॉइंट है ही नहीं, जरूरी क्या है ही नहीं है ही नहीं वो पक्के, ठीक है। ये 0,0 था, ये ओरिजिन था। तो मैंने ब्लू वाली लाइन का स्लोप जब निकाला तो मुझे -2 पता चला, तो उस कारण से मेरी रेड वाली लाइन का स्लोप 1/2 हो गया। अब 1/2 मुझे स्लोप पता और ये पॉइंट पता है, उससे इक्वेशन बनाया मैंने। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 5/2 आया। ये लाइन को ये इक्वेशन से मैंने कंपेयर किया, तो मेरे m की वैल्यू 1/2 हो गई और c की वैल्यू 5/2 हो गई। समझे जी क्या हुई है? ये क्वेश्चन को अब ट्राई करो खुद से। अब एक सेकेंड, बाप रे, मैं तो छुट्टी मांगने वाला हूँ। दिल्ली अभी बहुत दूर है बेटा। बहुत दूर पे भी है। हाँ वो ठीक है सर सब। ये फेज का मतलब क्या है?
कि योर डेस्टिनेशन इज टू फार, यू हैव टू कीप वर्किंग। ये हमारी रेस्टोरेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब स्लोप आ गया और पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, फिर स्लोप पता है तेरे को, जो वो रेड लाइन या ब्लू लाइन जो भी तेरी रेड लाइन, और पॉइंट का पॉइंट पता है तेरे को, तो उससे पहले इक्वेशन बना तू। तो नहीं, वो लाइन की इक्वेशन दी थी उसमें सब नहीं नहीं, वो वाई को शेम एक्स दी उसको भूल जा, ठीक तो अपनी खुद की बना पहले। तो y माइनस y वन डालू ना, हाँ, और उससे y माइनस टू इज इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 1 क्या। उसको पूरा ओपन कर, हाँ सिंप्लीफाई कर, तो y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 5/2 आ रहा होगा तेरा। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या दी गई थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उससे कंपेयर करेगा तो तेरा m 1/2 आ रहा है और c तेरा 5/2 आ रहा है इससे। मेरा 3 आ रहा है यार। क्या 3 आ रहा है? So 2y equals x plus 5. 2y तो है ही नहीं बेटा, इज इक्वल टू एक्स बाई 5। हाँ ठीक है, हाँ मेरा भी 2y x plus 5. 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 सही है। सॉरी इक्वेशन देखो वो इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा बना, तो y का कोएफिशिएंट को 1 बना ले यहाँ से, तो y इक्वल टू x/2 प्लस 5/2, तो उसका आंसर तेरा m बन गया 1/2 और c बन गया तेरा 5/2। सर अपना स्लोप आ गया, ठीक है m2, अब कैसे करूँ उसका आगे? पॉइंट पता है तेरे को, वो -1, 2 से पास हो रहा है, तो सी इक्वेशन ऑफ लाइन बना ले। तो इसका फाइनल आंसर तेरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है ये बच्चा? पता नहीं तो कुछ क्या है? फाइनल आंसर बताओ। नहीं तुम, हाँ तेरी तेरी फाइनल आंसर बता, क्या बोल रहा तू? y is equal to 1/2 x plus 5/2. बिल्कुल सही है ये तेरी इक्वेशन ऑफ लाइन आई है, बट तेरे को क्वेश्चन ने इक्वेशन ऑफ लाइन ये दी थी, हाँ तो उसका मतलब m की वैल्यू 1/2 हो गई है और c की वैल्यू 5/2 हो गई है, तेरे को वही ढूंढना था। हाँ बच्चा, y is equals to 1/2 whole x minus 1 plus 2 आ गई। y इज इक्वल टू 1/2 होल x minus 1 आगे, plus 2, नहीं गलत बनाया तूने, नहीं नहीं ब्रैकेट खत्म हो रहा माइनस 1 के बाद। ओके प्लस 2 ना, हाँ तो भी गलत है ये तेरी, हाँ नहीं उसने y minus 2 का plus 2 उधर ला दिया सही तो है। x-1 था क्या अंदर ब्रैकेट के, x minus 2 equals half x plus 1 ऐसा था। ये +1 रहेगा ना बेटा, हाँ plus 1 माइनस और -1, ये +1 नहीं होगा क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस ऑफ -1 है +1, तो देख तेरा y को 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 2 हो रहा है चिराग, तभी ब्रैकेट को खोलेगा तो y को 1/2 x प्लस 1/2 प्लस 2, इन दोनों को सॉल्व करेगा तो y को 1/2 x प्लस 5/2 हो जाएगा, तो तेरा अब ये m बन गया और ये c बन गया है। ये देखना तेरे को इससे कंपेयर करना था उसका आंसर। अब गाइस एग्जाम्पल नंबर आप लोग 11 देखिए, अगेन ये सिंपल है। देखो अब आप लोगों का आंसर ये n के टर्म्स में आने वाला है, इसलिए बहुत स्ट्रेस मत लो। अब क्या दिया गया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आपको समझेगा क्या दिया हुआ है। आपका कोई तो भी एक लाइन सेगमेंट था पासिंग थ्रू 1,0 एंड 2,3 वाला, आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है जो इसको 1:n रेशियो में काट रहा हो, ठीक है। तो ये 1 पार्ट हो गया, ये n पार्ट हो गया। आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये पॉइंट निकाल सकते हो। बेटा अब ये आंसर n के टर्म्स में ही आने वाला है। अगर ये 1:3 फॉर्मेट 1:3 बोलता
तो अलग बात थी, ठीक है। 1:n बोल रहा है वो, तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1, वो तो 0 हो रहा है, अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये तुमको पॉइंट मिल गया है। ये लाइन का स्लोप कितना हो रहा था तुम्हारा, 3 हो रहा था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -1/3। तुमको लाइन का स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है, उसे तुम इक्वेशन बनाओगे, हो जाएगा सॉल्व। ये कभी ये क्वेश्चन है थोड़ा फालतू का है, यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा कुछ तो भी है 5,2 एंड 3,4, तुम्हें इससे परपेंडिकुलर लाइन बनाना है जिसको 1:2 रेशियो में बांट रहा हूँ, ठीक है। तो पहले 1:2 रेशियो के लिए मेरा क्या जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, तो ये हो रहा है 13/3 कॉमा 8/3। तुम्हारे पॉइंट हो गया है, और इसे परपेंडिकुलर चाहिए था, तो इसका खुद का स्लोप कितना हो रहा है, 2/-2, यानी -1 हो रहा है मेरा इसका स्लोप, तो इसका स्लोप मेरा नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 हो गया था। तो इक्वेशन मेरी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 आगे रहती मेरी, समझे चीज़ क्या हुई है। फिर वो भले ही खोल के, सॉरी, y माइनस 8/3 इक्वल टू x माइनस 13/3, तो y इज इक्वल टू x माइनस 5/3, ये ठीक है, ओके, एलसीएम है तो, पर तुमको समझा कंसेप्ट क्या है। अब यहाँ पे क्या है ना, तुमको 1:2 दिया है, वो क्वेश्चन में बेवजह उसने 1:n दे दिया, तो आपका पॉइंट ही n के टर्म्स में आने वाला है, पॉइंट n के टर्म्स में आएगा, स्लोप तो कुछ क्यूट आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर जो रहेगा ये, वो भी कुछ n के टर्म्स में आने वाला है, ठीक है। फट से आप लोग ये एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, मैं सेक्शन फॉर्मूला पे लिख दे रहा हूँ, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सर ऊपर वाले का सॉल्यूशन दिखा दो, फोटो खींच। तेरा सब कुछ आता होगा, उसका फोटो भी खींचना पड़ रहा है देखो। वो इनकम्प्लीट है ना, कंप्लीट करते हैं भाई। हाँ बच्चा, बस ये खत्म करेंगे एक्सरसाइज 10 मिनट में, होने में आ गई, फट से हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 12 ईजी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तेरे को ढूंढना है, नहीं 15 तक रही है, चल जल्दी करो, ठीक है ठीक है, खाएगा बेटा अपन लोग बाद में, पर ये करो पहले। सर आप एक काम करो, सेकंड भी पढ़ा दो, पर बेटा जो लोग ऑनलाइन है, न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ। एग्जाम पूरे एक्सरसाइज वो ही दे रहा हूँ, होमवर्क तो 3 क्वेश्चन और ही देते हैं। नहीं बेटा तुमको आई ही नहीं होती, सही में एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन था उसका, मैं आज होमवर्क तो ट्राई करके आएंगे सर, करना बेटा, अटेम्प्ट बहुत फटफट फटफट हो जाता है उसका होमवर्क, वेलकम बोल रहे हैं। ये नहीं एक्सरसाइज सब होगा करो। सेम ही तो करना है, 1:2 का रेशियो है। तू कर तो सही पहले 11th वाला बच्चा। इससे स्लोप निकालने का ही हाँ वो मुझे पता है तेरे को सब आता है, पर करके तो दिखा, मैं मान नहीं सकता तेरे को आता है कुछ। बच्चे का हाथ उठाया अभी तक? बहुत बार क्या बात कर, जो होमवर्क जो क्लास में करते हैं जब बैठ के और रोली बनाते हैं उनके ऊपर हाथ उठाते हैं हम, परसों ही उसको भी मारने वाले हैं। सही में। नहीं बता ना, आएंगे परसों, टेस्ट पे आएंगे नहीं। पढ़ भी तू पढ़, ऑनलाइन नहीं है। फिर तो वही हो गया, पोस्टपोन भी नहीं बन पाएगा। सीए की क्या वजह से यार आप सवाल करके मैं भी सी लगा ये हो रहा है ना? क्लास करना सी लगा सर इसका मिड पॉइंट आते हैं तो इसका मिड पॉइंट निकालना ही नहीं था बेटा। इसका और भी काफी है। आज मेरी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आज मेरी 7 बजे होगी, तो मेरी रोज़ 8:30 तक रहती है। उसके बाद किसकी रहती है? इसके बाद अभी 8th फिर 9th फिर 10th, फिर उसके बाद में मेरी 9 से 10:30 कृषिका करके एक है उसकी, फिर 10:30 11:30 मंडे ट्यूसडे को होती है अमानी की, बट आज मेरी अमानी की भी नहीं, अमानी की बच्ची है, इनके पर्सनल सेशंस होते हैं।
₹750 पर घंटा, हाँ यही बोल रहा है पर घंटा, घंटे के हिसाब से वो भी ऑनलाइन ही, ऑफलाइन नहीं अलाउड है। मतलब घर नहीं जाते हो क्या? अबे यूके जाऊंगा और बैंगलोर जाऊंगा क्या, अच्छा ऐसा है। थोड़ा दूर पड़ जाता। पर वो लोग जब नागपुर में भी रहते हैं तो वो भी घर पे आते नहीं हैं, और वो मेरे को बुलाए तो मैं जाता नहीं हूँ इसमें। बच्चे हैं वो। हाँ स्टूडेंट्स है ना बेटा, एक कृषिका 12th की है, बट उसको मैं फिज़िक्स एंड मैथ्स पढ़ाता हूँ। हाँ उनको सिंपल है, क्योंकि उसको उतना भारी वाला नहीं है जितना तुम लोगों के 11th में जितना है, जितना बैंड बजाइए उतनी उनके 12th में भी नहीं बजाई है। और इनको अमानी को सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूँ, वो यूके की है। यूके से भाई प्लीज़ बेटा एक करिए फट से। बेटा ये क्वेश्चन मैं श्योरली अभी क्या परसों का टेस्ट में देने वाला हूँ। तो ऐसे तो मार्क्स से रहेंगे हम बहुत बता रहे हैं। कितने और का पता नहीं बेटा, हर पैटर्न का क्वेश्चन डालूंगा मैं। जिनका 11th हो जाएगा 12th करेंगे प्लीज़। सर तो आप पाउंड में कमाते कि फिर रुपीस में? INR, वो लोग INR यानी वो INR में डालती है। US वाला तो जो बच्चा है उसकी मौसी नागपुर में थी तो वो कैश भिजवाती है घर पे, ऐसा है। डॉलर आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं। $10 से कम है बेटा अभी तो। हाँ मतलब वही $9 का। घंटे सब तो का बराबर 80। मिनिमम पे वहाँ पे $8 है पर आवर का। सोच अपन कितना कम चार्ज कर रहा है। क्योंकि मैंने ऐसे ही पता किया था, तो मेरी एक कज़िन बहन जो है मौसी की बेटी, नहीं अभी वो नहीं पढ़ा रही है, मेरे मौसी का बेटा कराटे पढ़ा रहा है, तो ये चार्जेस $34 पर आवर पर पर्सन। बट वहाँ पे $34 का कोई वैल्यू ही नहीं है ना यार, उसको उतना तो ऊबर में लग जाता है। यानी वो बताता ना मुझे, अभी तो ही इज़ ड्राइविंग बाई हिमसेल्फ, बट वो तो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका शौक है ऐसा है। तो वो ही गोज़ आउट ऑफ हिज हैप्पीनेस वहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे पहले सीखता था, तो कोई अच्छे लेवल का रेटेड वाला बेल्ट है ऑनलाइन करवाएंगे ना, कराटे। डन डॉलर में छाप देंगे वहाँ पे और क्या। गाइस, एग्जाम्पल में 12th कीजिए, इनका 11th हो गया है, और जिन्होंने किया है, जो नहीं किया है देखना बेटा, आप लोगों को एग्जाम में आएगा ये वाले, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है सुरजन, क्या हूँ क्या करना एग्जाम्पल 12, मैं डेटा चेंज कर दूंगा ना। हैं सेम ही है ना, घर से कर लेंगे। नहीं ना बेटा, तुम लोग करो फटाक से। अब लेकिन सच्ची बहुत तेज। चलो ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल में 12 करो, फिर आई लीव 13, 14, 15 के लिए। पर फिर तुम एग्जाम्पल 12 तो करो यार प्लीज़ यार। 11th का वो जो फाइनल आंसर है उसके पहले के पहले तक मेरा आया था, इसमें ब्रैकेट्स में है ना वेनो। देख के खोल उसको, होगा। मिडपॉइंट वाला है, मिडपॉइंट वाला है। LCM मत ले, ये अंदर y माइनस 3/1 प्लस n इज इक्वल टू -1/3x प्लस 2 प्लस n ओवर 3 टाइम्स 1 प्लस n। यहाँ तक है ठीक है। फिर ये इसको उधर भेजूंगा मैं, तो y इक्वल टू -1/3x प्लस 2 प्लस n ओवर 1 प्लस n टाइम्स ये 3 टाइम्स ये प्लस 3 ओवर 1 प्लस n। अब LCM लेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको 9 कर देगा, तो y इक्वल टू -1/3x प्लस 2 प्लस n प्लस 9 यानी 11 प्लस n ओवर 3 1 प्लस n। खत्म, ये सही आंसर बिल्कुल। समझा क्या मेरा बात भाई? ये तेरा आया हुआ था, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया सिर्फ उस पर, इसको मैंने राइट साइड में भेजा यहाँ पे, ये ऐसा था। ये 3 इंटू 1 प्लस n था, ये सिर्फ 1 प्लस n था, तो ऊपर नीचे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 3 हो गया और 3 3 9 हो गया, तो ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एक ही बार लिखा 2 प्लस n प्लस 9 मिला के 11 हो गया, तो मेरा आंसर ये हो गया। सेकंड का आंसर आ रहा है मेरा y इज इक्वल टू -2x प्लस 5। y इक्वल टू -2x प्लस 5 सही है। देखो मिडपॉइंट आ गया, फिर स्लोप आ गया, फिर क्या करेंगे? तो स्लोप जो है उसका क्या कहते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल निकालेगा, तो मिड पॉइंट से पास करेगा। तो इसका स्लोप तेरा 2 आया था क्या? 1/2 आया था, सॉरी हाँ। तो इसका -2 हो जाएगा, तो कोई ये पॉइंट पता है तो कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी वो। तीसरा क्या था तेरा? 2,3 था, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। गाइस अब होमवर्क एक बार सुन लो आप लोग अपना, जो लोग करेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 16, 15 तो 17 छोड़ के बचे पूरे करके आओगे आप लोग। 15 एंड 17 छोड़ के बचे पूरे करके आओगे आप लोग। बेटा कल 3 to 5 होगा अपना, सिर्फ यही नहीं, अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। डू नॉट मिस, डू नॉट बी लेट, बाय गाइस।